टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा माथे पर ठिठकी। काल के कपाट पे मैं लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नहीं गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। पिछले दिनों जो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुआ, उसे हादसा कहने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा। वो एक मर्डर था, जी हाँ, एक हत्या थी। पर अब सवाल ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। कोऑपरेटिव फेडरल स्ट्रक्चर के लैप्स होने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर बस सरकारें, गवर्नमेंट एजेंसी अपना पल्ला झाड़ रही हैं। इस केस में इतने लूप होल्स हैं कि इस हत्या में हर एक की भागीदारी है, चाहे वो एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, सांसद हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो, पुलिस हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो। ऐसी लच्चर अर्थव्यवस्था के साथ हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं। इस केस से जुड़े कुछ सवाल है। फायर एनओसी कैसे मिली? क्या फायर एनओसी देते समय सारे सेफ्टी कंप्लायंस को चेक किया गया था? बिल्डिंग कोड के मापदंडों की पालना की गई थी? यदि फायर एनओसी दी गई तो उसमें बेसमेंट के उपयोग का क्या क्राइटेरिया रखा गया था? दिल्ली के स्टूडेंट क्राउडेड इलाकों को बस पैसे बनाने वाली मशीन समझ लिया है। सोशल मीडिया पे लाखों खर्च किया जाता है आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा, ताकि मैग्नेट की तरह इन बच्चों से पैसे वसूले जा सके। ये स्टूडेंट्स दिल्ली की इकोनॉमी का तो हिस्सा है, पर ये वोट बैंक का हिस्सा नहीं है, इसीलिए शायद इनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन स्टूडेंट क्राउडेड इलाकों के रेंट तो इतने हाई है, पर फैसिलिटीज़ के नाम पर बस 10 बाय 10 फीट के कमरे हैं। ये बस आईएएस बनने के सपने को बेच रहे हैं। ज़रा सोचिए क्या बीत रही होगी उस परिवार पर जब कोई उनसे पूछेगा कि मृत्यु कैसे हुई, और वो कहेंगे जी बच्चे पढ़ रहे थे। कुछ ही दिन पहले बजट पेश हुआ। अच्छी बात है, टैक्स लीजिए, पर ऐसा सच में लग रहा है टैक्स लंदन वाले हैं और फैसिलिटी सोमालिया वाली। फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ सिर्फ सर्वाइवल या कहें जीवित रहने का ही अधिकार नहीं देती, पर एक डिग्निफाइड मीनिंगफुल तरीके से जीवन जीने का अधिकार देती है। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं तारों के जाल कैसे बिछे हुए हैं। और जनाब आपको बता दूं, ये तस्वीर ओल्ड राजेंद्र नगर की नहीं है। इस तरीके के जाल आपको तकरीबन हर जगह दिल्ली में मिल जाएंगे। आज जो प्रश्न हमारे सामने खड़े हैं वो है दिल्ली की अर्बन प्लानिंग में सुधार कैसे किया जाए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए सेट स्टैंडर्ड कंप्लायंस फ्रेमवर्क बनाया जाए जो सुनिश्चित करे हर इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन हो, बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट हो, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट ही हर क्लास में हो, फायर एनओसी हो, एमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट्स हो और पूरे एमरजेंसी एग्जिट्स के साथ मार्क्ड हो, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, होज रील, एमरजेंसी अलार्म हो, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट, हैंडरेल्स का भी प्रावधान हो, और इन सब स्टैंडर्ड्स की अनुपालना करना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए अनिवार्य हो और एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। एक बार दिल्ली के सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम देते हैं, उस पर भी विचार किया जाए। आओ थोड़ा तजुर्बा लें। आईएएस की तैयारी के तजुर्बे का तो पता नहीं, पर उन बच्चों के माँ बाप व परिजनों के लिए एक कभी ना भूलने वाला तजुर्बा तो दे दिया।